हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसपुर पर। सो फ्रेंड, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम फेस टू फेस क्लास नहीं ले सकते हैं। सो आज की क्लास हम पेज के माध्यम से ही करने वाले हैं। यह मेरी कोडिंग डिकोडिंग की आखिरी क्लास होगी और फिर हम कल से एक नए टॉपिक पर क्लास स्टार्ट करेंगे। और यह आज का क्लास मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन का होगा जो आजकल के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन है वह है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बनाना को जनाना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने किया क्या, हमने बनाना को जनाना लिखा है। तो भैया जी आप बताओ कि मैंगो को क्या लिखोगे। तो हमको वो आइडिया पकड़ना है कि किस आइडिया से उसने बनाना को जनाना लिखा है ना। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या करना, ऐसे लिख लेना। जो वह क्वेश्चन में चेंज किया रहेगा उसे इस प्रकार से लिख लेना, जैसे BANANA इस प्रकार से लिखना। और इसको चेंज किस में किया है उसे नीचे लिख लेना, यानी कि यहाँ पे ZA, फिर यहाँ पे NA, फिर यहाँ पे NA। इस प्रकार से हम कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 14, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यही होगा। फिर यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 26, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14, यहाँ पे 1, फिर इसके बाद यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 1, यही होगा इनका प्लेस वैल्यू ना। अब हम अपने आइडिया को देखेंगे कौन सा आइडिया लग रहा है इसमें ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 26। अब 2 से 26 कैसे बना है ये हमको पकड़ना है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 से 26 जाएँ तो यानी कि अगर हम एक आइडिया ये लगाने की कोशिश करें कि 2 में अगर हम 24 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पेज के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 में अगर 26 लेके आना है हमको, तो यहाँ पे अगर हम 24 ऐड कर दें तो 26 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 में 1 है ना, तो ये ट्रिक हमारा काम नहीं किया, ये आइडिया हमारा काम नहीं किया। फिर हमने एक नया आइडिया लगाया। वो आइडिया क्या लगाया कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी ये सीधे क्रम में 2 है, हम इसका उल्टा क्रम यानी विपरीत वाले क्रम में b का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो b का विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा 25। और वो कैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हो तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाके वहाँ से वॉच कर लो, जिससे यह सब आपको बहुत ही बेहतर ढंग से आ जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला कि बी का जो हो जाएगा विपरीत हो वो होगा, क्या होगा, वो होगा 25 होगा ना। फिर यहाँ पे देखिए जेड जो है वो है 26 पे। फिर हमको मिला आइडिया मिला कि उसने किया क्या है, विपरीत करके +1, ये वाला एक आइडिया हमको मिला ना। क्या किया है, इसका विपरीत किया है, विपरीत 25 आया, इसमें +1 किया 26 हुआ। अब हम देखते हैं क्या ये वाला आइडिया ये दूसरे वाले में काम करता है कि नहीं ना। तो फिर यहाँ पे ए का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, ए का विपरीत हो जाएगा 26, ए का विपरीत 26 होगा। अब 26 में अगर हम 1 ऐड करें तो हो जाएगा 27 ना, 27 होगा। और जो 27 है उसका प्लेस वैल्यू ए होता है ना, यानी कि वो वाला आइडिया इसमें भी काम कर रहा है। और एक बार इसमें भी चेक कर लें। तो यहाँ पे देखिए एन का जो विपरीत होगा वो होगा 13 होगा। और 13 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 पे हमारा एन ही आएगा ना, यानी कि ये वाला आइडिया हमारा काम कर गया ना। तो हम करेंगे क्या, बी का विपरीत होगा 25 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जेड आ जाएगा, ठीक है। यही आइडिया हमको मिला ना, यही आइडिया मिला ना। अब देखिए यहाँ पे ए का विपरीत होगा, ए का विपरीत क्या होगा 26 होगा ना, +1 करेंगे 27 और फिर यहाँ पे ए आ जाएगा। फिर यहीं पे एन का विपरीत होगा 13 +1 कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन, ए का विपरीत 26 +1 करेंगे तो ए आ जाएगा ना। ये किस प्रकार आया मैं अभी आपको बताया ना। फिर यहाँ पे देखिए एन का विपरीत हो जाएगा 13 होगा, फिर 1 अगर आप ऐड करोगे तो फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पे
क्या करेंगे, हम ए का विपरीत करेंगे 26 + 1 27, फिर 1 नंबर पे आएगा, ये ए आ जाएगा। आएगा। ये कैसे हुआ, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 27 कैसे है, ये समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे देखो, जैसे कि टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं ना अल्फ़ाबेट ना, यहाँ पे आया 27। अब 27 है यहाँ पे मैंने एक राउंड सर्कल वाला आपको आइडिया बताया था कि अगर आप ABCD ऐसे जाओगे, यहाँ पे जेड आएगा ना, फिर यहाँ जेड 26 पे है ना, फिर जेड के बाद जब आगे जाओगे 27 पे ए ही तो आएगा ना, तो इसे हम चाहे 1 बोलें चाहे 27, बात एक ही है ना। तो उसी प्रकार मैंने इसे किया। ठीक, ये हमको आइडिया मिला कि उसने क्वेश्चन में ये वाला आइडिया लगाया है ना। अब ये वाला आइडिया हम मैंगो में लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैंगो, MANGO। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसका विपरीत करेंगे, +1 करेंगे ना। तो M का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 13 होता है, A का 1 होता है, फिर N का होता है 14, G का होता है 7 और O का होता है 15। यही होता है ना इनका प्लेस वैल्यू, यही होता है। फिर यहाँ पे देखिए इसका विपरीत करेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में जब 1 करोगे तो 15 होगा, और 15 का क्या हो जाएगा, 15 किस नंबर पे होता है, O पे होता है, तो यहाँ पे O आ जाएगा, आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम ए का विपरीत करेंगे फिर 26 होगा, और 1 ऐड करेंगे 27 होगा, फिर 27 पे क्या आ जाएगा, 27 पे क्या आ जाएगा, 27 पे आपका आ जाएगा ए, यही होगा ना। फिर यहाँ पे देखिए एन है, एन का विपरीत अगर हम करेंगे तो 13 आएगा, 13 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14, और 14 पे आपका क्या आएगा, एन ही आएगा, यही आएगा। फिर यहाँ पे जी का हम विपरीत करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, और 20 में हम 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 21, और 21 पे आपका होता है यू होता है। फिर इसके बाद अगले वाले में देखो, अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में अगर हम ओ का विपरीत करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और फिर जब हम इस 12 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 नंबर पे क्या आता है आपका, एम आता है 13 पे ना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, आइडिया को पकड़ेंगे और हम देखेंगे ये किस ऑप्शन में है, OANUM, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन के आइडिया को पकड़ेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रंग को EIFEG लिखा जाता है तो बताइए कि उसी सांकेतिक भाषा में स्टडी को क्या लिखा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने बोला कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप करना क्या, ऐसे लिखना WRONG। ऐसे लिखने से ना आप क्वेश्चन के आइडिया को बहुत ही आसान माध्यम से तुरंत ही पकड़ पाओगे। इसलिए मैं ऐसे आपको लिखने के लिए बोलता हूँ ना, वैसे आपका मन आप जैसे भी लिखो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे लिखोगे तो बहुत ही कम समय में अपने आइडिया को पकड़ पाओगे, और पेपर में हमें कम समय में ही क्वेश्चन को करना होता है ना। यहाँ पे देखिए हो गया। अब इस रंग को इसमें चेंज करना है, यानी EIFEG, इस रंग को इसी में चेंज किया है उसने। अब कौन सा आइडिया लगा के चेंज किया है ना, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यही मैंने आपको बताया। तो इनका प्लेस वैल्यू ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। और इनका प्लेस वैल्यू होगा 5, इसका होगा 9, इसका होगा 6, इसका होगा 5, इसका होगा 7। देखिए मैंने जो आइडिया आपको बताया था इनका प्लेस वैल्यू याद करने का, कितना बेहतर आइडिया। देखिए मैं खुद इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको देखकर, इस अल्फ़ाबेट को देखकर ही मैं 23 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूँ 3 बन जाएगा, और इसके आगे मुझे 2 लिखना है, और वो किस प्रकार लिखना है मैंने पहली क्लास में ही बता दिया है। और अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से जाके ज़रूर उसे वॉच करना। ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आगे ना, यहाँ पे आया ये यहाँ पे देखिए ई का 5 है ना, ये सब प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लिए। अब हमको आइडिया पकड़ना है, आइडिया पकड़ना है तो यहाँ पे हमको देखते ही एक आइडिया मिला, शायद आपके भी माइंड में वो आइडिया आया हो ना। यहाँ पे देखिए 2 3, अगर हम 2 3 को ऐड करें तो 5 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए 5 हुआ है। अगर हम 1 8 को करेंगे तो 9 होगा, 9 पे देखिए आई है ना,
फिर यहाँ पे 1 5 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 है ना, यहाँ पे 1 4 का 5 होगा, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 का जब ऐड करोगे 7 ही होगा, यहाँ पे 7 है ना। इसीलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखो कि डायरेक्ट आइडिया आपके माइंड में आ जाए, है ना। तो वो आइडिया हमारे माइंड में आया और हमने इस प्रकार से किया। ये हमने पकड़ लिया कि उसने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज किया है, बस वही फॉर्मेट हम स्टडी वाई में लगाएंगे और ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को हम सही कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखिए स्टडी STUDY। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखिए, ये हो जाएगा 19, ये होगा 20, ये होगा 21, ये होगा 4 और ये होगा 25, यही होगा। और इनके अंकों को ऐड करके लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 होगा, और 10 पे क्या होता है J ना। फिर यहाँ पे 2 होगा, इसका क्या होगा, इसका 2 होगा, और 2 पे क्या होता है B होता है। फिर इसके बाद U का क्या है 2 1 जब आप ऐड करोगे 3 होगा, और 3 पे क्या होगा, 3 पे होगा आपका C। फिर यहाँ पे देखिए 4 पे D है तो D ही रह जाएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐड करना ही नहीं है ना। फिर यहाँ पे 2 5 को जब ऐड करोगे 7 होगा, और 7 पे आपका G होता है, यही होता है। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे लिखा है JBCDG, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं भी शुरू में J नहीं लिखा गया है ना। तो लेकिन मैंने एक और अभी हम लोग मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक क्या किए हैं, हमको क्या करना है, अंकों को ऐड करके एक अंक बनाना है। यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे 2 अंक बचा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर रिटर्न क्या करेंगे 1 + 0 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आएगा, और जो 1 का होगा वो क्या होगा, A होगा प्लेस वैल्यू ना। यानी कि A B फिर C फिर D फिर G, ABCDG ऑप्शन नंबर A हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि ड्राइवर को 12 फिर यहाँ पे PEDESTRIAN = 20 है तो ACCIDENT को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये सब ट्रेंडिंग के क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ना। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ट्रेंडिंग है। हमें इन सब क्वेश्चन पे क्या करना है, कमांड बनाना है ना। हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया और विभिन्न प्रकार के आइडिया, विभिन्न प्रकार के टेक्निक को अपने माइंड में सेट कर लिया है पिछली क्लासों से अब तक ना। तो अब तक हमने सभी आइडिया को सेट कर लिया है, बस उन आइडिया को पकड़ना है, क्वेश्चन में लगाना है, उनके आंसर निकालना है। और चाहे वो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हो, चाहे मॉडरेट टू इजी हो, हम सभी क्वेश्चन को कर जाएंगे क्योंकि हमने पिछली क्लासों में ऐसे ऐसे आइडिया को जो पढ़ चुके हैं ना। फिर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे ड्राइवर लिखा है DRIVER ना, ड्राइवर को 12 किया है उसने, क्या किया है DRIVER ना। इनका अगर प्लेस वैल्यू हम लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 22, यहाँ पे होगा 5, यही होगा ना। लेकिन अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, क्या 12 नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। देखिए मैंने एक और आइडिया, इसमें देखिए एक आइडिया काम कर रहा है। देखिए वो आइडिया आपके माइंड में आया, जरूर बताना हमको क्या आया, क्या आपके माइंड में। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने अल्फ़ाबेट हैं, 6 अल्फ़ाबेट हैं ना। 6 अल्फ़ाबेट हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हो और 12 आ गया हो सकता है ना। अगर हम इसे इस वाले में अप्लाई करेंगे, अगर इसमें यह रूल फॉलो कर गया तो इसका मतलब कि ये हमारा जो आइडिया मिला हमको, वो आइडिया काम कर जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अल्फ़ाबेट हैं और 10 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। यानी ये वाला आइडिया हमारा काम कर गया ना। तो हम इसी आइडिया के माध्यम से अपने क्वेश्चन को करेंगे। और क्वेश्चन हमसे पूछा है, इसका एक्सीडेंट का पूछा है कि इसको कैसे लिखेंगे ना। तो हमने क्वेश्चन के आइडिया को पकड़ रखा है और हम इसे आसानी से बना जाएंगे ना। हम इनके अल्फ़ाबेट को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
इनके कितने अल्फ़ाबेट हैं? 8 हैं। और 8 में हमको करना क्या है? 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16 हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को DGEPSF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि डेंजर को ये लिख रहे हैं अगर हम, तो हमको बताओ हमने कौन सा आइडिया लगाया है। अगर वो आइडिया अगर आप बता देते हो तो उसी आइडिया में पब्लिक को चेंज करके हमको दिखा दो, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले आइडिया पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, इसे मैंने आपको सबसे पहले बोला था, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, क्वेश्चन के आइडिया को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। बहुत ही कम समय में हम क्वेश्चन के आइडिया को पकड़ लेंगे। अब देखिए इसको चेंज किस में किया है, DGE, फिर यहाँ पे PSF, इसी में चेंज किया है ना। अब हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 18, यही होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 16, यहाँ पे आपका हो जाएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 6, यही होगा। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे चेंज करना है, हमें इसे आइडिया पकड़ना है, कौन सा आइडिया इसने लगाया है ना। तो आइडिया पकड़ने का हम प्रयास करते हैं। देखिए कौन सा आइडिया इसमें लगाया है ना। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सी रहेगा, हमने इसे जी लिख दिया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे सी रहेगा और यहाँ पे भी सी रहेगा। आपका कहाँ गया, यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। यहाँ पे सी रहेगा और सी का जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि यहाँ पे आइडिया लगाइए कौन सा आइडिया हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 का 4 तो हो जा रहा है, ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 का 7 कैसे हो रहा है ना, तो ये हमारा आइडिया एक फेल होगा। अब दूसरा आइडिया देखते हैं। तो इसमें एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का ना, वो वाला सिस्टम से भी हम इसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम 4 का ये जो 4 है इसमें अगर हम 7 में जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 4 में अगर हम 3 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे ये जो है 4, अगर इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा कि नहीं, 7 हो जाएगा ना। तो ये हमको एक आइडिया मिला कि यहाँ पे अगर 4 में 3 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। अगर हम 1 में 3 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, यानी हमको आइडिया मिल गया। हमने किस में किया, क्या है, उसने 3 को ऐड किया है। ठीक है, लेकिन अब ये वाला ट्रिक इसमें आ रहा है क्या, इसमें देखते हैं कौन सा ट्रिक। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, यानी कि क्या किया है, इसमें +2 किया है। और यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 5 है, इसमें भी क्या किया है, +2 किया है ना। यहाँ पे +3 किया है, यहाँ पे +2 किया है, यानी कि इस वाले में क्या किया होगा, इस वाले में +1 किया होगा ना। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, +1 कर रखा है ना। यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे भी +1 कर रखा है। हमने क्वेश्चन को आइडिया के पकड़ लिया, अब हम उसे सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे देखिए अब हम इसी प्रकार हमको पब्लिक का बना के बताना है, तो PUB फिर LIC, यही होगा पब्लिक का। फिर हम करेंगे क्या, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे ना। पहले वाले में +3 करेंगे, दूसरे वाले में +2 और लास्ट वाले में +1 करेंगे, यही करेंगे। और P का क्या होता है, 16, फिर यहाँ पे U का होता है 21, B का 2 होगा, फिर L का 12 होगा, I का 9 होगा और C का 3 होगा, यही होगा। अब हम 16 में जब 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19, और 19 पे आपका क्या होता है, S होता है, यही होता है। और 21 में हम 3 ऐड करेंगे 24 होगा, और 24 का क्या होगा, हो जाएगा X, यही होगा ना। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका यहाँ पे +2 करना है ना। यहाँ पे B है, B में अगर +2 ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे 2 है ना, B का प्लेस वैल्यू 2, 2 में 2 ऐड करोगे 4, और 4 नंबर पे आपका D आ जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा ना। फिर इसके बाद यहाँ पे है L का करना है, यहाँ पे तो L का हो जाएगा है 12, और 12 में 2 करोगे 14 होगा, और 14 किसका होता है, N का होता है ना। अगर हम चाहें तो यहीं पे ऑप्शन को काट के हम ऑप्शन को सही कर सकते हैं। देखिए कैसे,
XSND, XSND, ये तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये X नहीं है, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे XN ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को काट कर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक नए प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उसके टेक्निक को, उनके आइडिया को अपने माइंड में सेट करेंगे। अब के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कि एक कोड भाषा में पेन का अर्थ इरेजर है। क्या है? पेन का अर्थ इरेजर है। हम ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, हम ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने वाले नहीं हैं। हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है उस भाषा में ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए प्रयुक्त वस्तु का नाम क्या है। यानी कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, उसे जब आप कुछ उस पर लिखते हो तो उसे किससे साफ करते हो? आप किससे साफ करते हो? जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखते हो तो उसे जो साफ करते हो आप डस्टर से करते हो ना। यानी कि हमको आंसर निकल के आया, यह जो पूछा ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए प्रयुक्त वस्तु का नाम। तो ब्लैक बोर्ड को जो साफ करते हैं हम डस्टर से करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में डस्टर को कहा क्या गया है वही हमको खोजना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि पेन का अर्थ इरेजर है, हमसे कोई नहीं मतलब, हमको सिर्फ डस्टर से मतलब रहेगा। इरेजर को बोल रहा है कि पुस्तक, पुस्तक को बोल रहा है स्केल, स्केल को शार्पनर, और शार्पनर का अर्थ डस्टर ना। ये शार्पनर का अर्थ डस्टर बोल रहा है, लेकिन हमको डस्टर का अर्थ पता करना है। तो यहाँ पे लिखा है डस्टर का अर्थ टेबल। क्या है? डस्टर का अर्थ क्या है? टेबल है। यानी कि ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए हम जिस डस्टर का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन ने उस डस्टर को डस्टर न कहकर बोल रहा है कि अगर हम डस्टर का अर्थ टेबल कहेंगे ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। तो यह आया कि नहीं आपको? यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? अब तो आ रहा है आपको क्वेश्चन समझ में। अब क्वेश्चन को हमने और ही आसान कर दिया ना। हमने बोला पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करना, लास्ट में देखना कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, और जो वह पूछेगा बस उसी को आप क्वेश्चन में ढूंढ लेना, जिससे आपका बहुत ही कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लास्ट में देखिए, मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। क्या बोला? बोला कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। यानी रक्त मीन्स क्या होता है? रक्त मीन्स खून होता है ना। यानी कि जो मनुष्य का खून होता है वो कैसा होता है? वो होता है लाल। किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है ना। मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। यानी कि हमको बताना है कि जो मनुष्य के रक्त का रंग लाल है उसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक बार फिर से समझिए, बोला है मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। हमको मालूम है कि मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, लाल को कोई और रंग बोला होगा ना। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में लाल को कौन सा रंग बोला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लाइन में ही मिल जाएगा कि लाल को भूरा। लाल अगर कोई है तो उसे हम भूरा कहेंगे, लाल नहीं कहेंगे ना। तो लाल रंग, यहाँ पे आंसर लाल आया था, लेकिन लाल को वो बोला क्वेश्चन की भूरा कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे। लेकिन हमने बोला था आपको कि आप क्या करना, क्वेश्चन को मत पढ़ना, क्वेश्चन को मत पढ़ना। अगर पढ़ना भी तो एक बार बहुत ही फास्ट में पढ़ लेना, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आप क्या करना, सबसे ज्यादा आप फोकस लास्ट में करना कि वो पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि फल किस पर फलेंगे ना। तो फल आपके कहाँ उगते हैं,
फल आपके उगते हैं वृक्ष पर यानी पेड़ पर ना। फल आपके कहाँ पे उगते हैं? पेड़ पर उगते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पेड़ न लिखकर वृक्ष लिखा है ना, तो वृक्ष हो या पेड़ हो बात एक ही है ना, एक ही है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में खोजेंगे कि जो फल वृक्ष पर उगता है उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है जल को भोजन कहा गया है, तो जल को कहा गया है, लेकिन हमको खोजना है वृक्ष को। फिर भोजन को वृक्ष कहा गया है, तो यहाँ पे भोजन को वृक्ष कहा गया है। बस यही टॉपिक आपको समझना है कि किसको कहा गया है, और यह टॉपिक आप समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बोला क्या है, भोजन को वृक्ष कहा गया है। तो यहाँ पे भोजन को कह रहा है, किसको कह रहा है? भोजन को कह रहा है ना। तो भोजन को वृक्ष कहा गया है, लेकिन हमको पता करना है कि वृक्ष को क्या कहा गया है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वृक्ष को आसमान कहा जाए। तो आपका जो वृक्ष होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे आसमान कहा जाएगा, और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्यों निकल के आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि फल किस पर फलेंगे, और हमें मालूम है फल वृक्ष पर फलता है, और उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में आसमान कहा है। क्या कहा है? आसमान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। और यह क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में पूछा गया है? SBI PO 2015 में पूछा गया है। सो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ये देखिए अक्षर है, इसको ये अक्षर है, इसको जो संकेत दिया गया है यानी कोडिंग भाषा में बोला गया है, ये बोला गया है ना। और आपको शर्त क्या दिया है? पहला शर्त दिया है कि यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है तो उस अंक का संकेत x होगा ना। ये पहली शर्त आपको बोला। और जो दूसरी शर्त है उसमें बोला है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम होगा तब उस अंतिम अंक का संकेत y होगा। और जो तीसरा बोला है वो बोला है यदि 4 या 9 किसी संख्या के शुरू या अंत में से कहीं भी नहीं आता हो तब 4 और 9 का संकेत z होगा। ये आपके टोटल 3 शर्तें दी गई हैं जिसे हमें फॉलो करके अपने क्वेश्चन के आंसर को देना है ना। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है, बोल रहा है निम्न में से किसका संकेत x z a d f f z b y के रूप में हो सकता है, ये बोला ना। तो क्या करना होगा हमको, इन शर्तों को फॉलो करते हुए इसका आंसर देना है हमको, इन शर्तों को फॉलो करते हुए ना। तो सबसे पहले हम जब इनका आंसर देने के लिए बैठेंगे तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम करेंगे इन शर्तों को फॉलो। तो देखिए पहला जो शर्त है वो है कि यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है उस अंक का संकेत x होगा ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है पहला x लिखा गया है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले शर्त में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है, क्या होती है? विषम अंक से शुरू होती है, उस अंक का संकेत x होगा। यानी कि शुरू में अगर x लिखा गया है तो पक्का है कि वह संख्या विषम अंक से शुरू हुई है ना। सम विषम आपको अच्छी तरह से मालूम होगा ना। तो ये x जो होगा ये क्या होगा? ये जब भी होगा विषम होगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे विषम है तो इसे हम छोड़ते हैं, यहाँ पे भी विषम है पहला तो इसे भी छोड़े रखो, और यहाँ पे देखिए सम है यानी एक ऑप्शन हमने कट कर दिया और बचे अब 3 ऑप्शन ना। ये मैं ऑप्शन को काटने वाली मेथड के जरिए आपको समझाने का कोशिश करूंगा, जिससे इसका मैं आपको फुल निकालूंगा, इसका मैं फुल डिटेल निकालूंगा। लेकिन मैं ऑप्शन के जरिए इसलिए काटने वाला आइडिया आपको दे रहा हूँ जिसके जरिए आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे ना। तो इसलिए मैं ये आइडिया आपको दे रहा हूँ ना। तो ये पहला तो कंफर्म हुआ कि जब भी होगा क्या होगा? विषम होगा, ये कंफर्म हुआ। अब आया अब दूसरा, देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम होगा तब उस अंतिम अंक का संकेत y होगा। क्या बोला? जो दूसरा शर्त है वो बोल रहा है कि अगर कोई संख्या है और उसका लास्ट वाला अंक सम होगा तो उस सम वाले का जो संकेत हम लिखेंगे y लिखेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में y लिखा गया, इसमें क्या लिखा गया? लास्ट में y लिखा गया है। इसका मतलब यही है कि जो लास्ट वाला अंक होगा वो क्या होगा? वो सम होगा।
यही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कोई और ऑप्शन कट रहा है क्या? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में भी लास्ट वाला सम है, बी वाले में भी लास्ट वाला सम है, और डी वाले में भी लास्ट वाला सम है, यानी कोई ऑप्शन नहीं कटा। अब हम थर्ड वाले शर्त में देखते हैं क्या बोल रहा है। ना पारी पारा हम सभी शर्त को इसमें फॉलो कराएंगे, जो जो बोलेगा वो करेंगे और ऑप्शन को काटते जाएंगे, लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वही सही हो जाएगा ना। सबसे बेटर मार्ग यही है ना। अब देखिए जो तीसरा शर्त है वो है कि यदि 4 या 9 किसी संख्या के शुरू या अंत में से कहीं भी नहीं आता हो तब 4 और 9 का संकेत जेड होगा। क्या बोला? बोला कि अगर आपको ये दिया गया, इसमें ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इसमें अगर 4 या 9 जो है वो शुरू में नहीं, शुरू क्या है यहाँ पे देखिए, शुरू या अंत में से कहीं भी नहीं आता हो, यानी कि वो शुरू में भी नहीं आए और अंत में भी नहीं आए, तो हम क्या करेंगे 4 और 9 के स्थान पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। ये बोल रहा है आपका तीसरा शर्त बोल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए जेड लिखा गया है, लेकिन ये जो जेड है यह शुरू में नहीं है और नहीं लास्ट में है ना। तो इसका जो संकेत होगा, उसने क्या बोला, इसका संकेत होगा 4 या 9 होगा, यही होगा 4 या 9 बोला था ना कि अगर 4 या 9 शुरू या अंत में नहीं होगा तो उसका संकेत जेड होगा। तो यहाँ पे जेड इसीलिए लिखा गया होगा क्योंकि यह शुरू और लास्ट में नहीं है, और अगर यह शुरू और लास्ट में होता तो 4 या 9 होता, हो ना। सही है कि नहीं? सही है ना। तो यहाँ पे जेड है, तो जेड के बाद देखिए जो जेड है यहाँ पे नहीं है, शुरू और लास्ट में नहीं, कहीं भी नहीं आता हो तब 4 या 9 का संकेत जेड होगा, यानी ये जेड जो होगा या तो 4 होगा या तो 9 होगा ना, दोनों में से एक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए विषम के बाद यहाँ पे 4 या 9 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए विषम है, यहाँ पे 4 है, यानी इस ऑप्शन को हम 4 या 9 दोनों में से एक आना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है ना। यहाँ पे भी देखिए विषम है और यहाँ पे 9 है ना, हमने बोला कि 4 या 9 जेड के यहाँ पे आ सकता है, तो ये भी ऑप्शन को हम अभी छोड़े रखते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और वो रॉन्ग किस लिए हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लिखा गया है, लेकिन तीसरे शर्त के अनुसार जो बोला है कि जेड के स्थान पे 4 या 9 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 या 9 न लिखकर 3 लिखा गया है। अब बचा हमारा यहाँ पे 2 ऑप्शन बचा। अब हम इस ऑप्शन को किस प्रकार काटेंगे? फिर यहाँ पे देखिए एक जेड यहाँ पे भी लिखा गया है, और यह जेड का भी 4 या 9 होगा ना, 4 या 9 ना, क्योंकि ये भी देखिए न शुरू में है और न ही आखिरी में है, तो इसका भी 4 या 9 होगा, यानी पीछे से 1 2 3 लेटर ना, पीछे से 1 2 3 लेटर में 4 या 9 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 4 या 9 है ना। मैं पहले वाले में भी यह फॉलो कर रहा है, दूसरे वाले में भी फॉलो कर रहा है। अब ऑप्शन कट ही नहीं रहा है, फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम इस चार्ट का यूज करने वाले हैं। किसका? इसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक्स का हमको मालूम चला विषम है, जेड का मालूम चला 4 या 9 है, ये हो गया। अब ए का हम ए का देखेंगे, ए का क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए ए का दिया है 1, ए का क्या है 1, और ए आपका किस नंबर पे? ए आपका तीसरे नंबर पे, यानी तीसरे नंबर पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे 1 है, ये भी ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए डी है ना, डी है तो डी का क्या है? डी का यहाँ पे चेक करते हैं, डी का 7 है, यानी चौथे नंबर पे डी होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो डी का क्या हो गया? 7 चौथे नंबर पे है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 7 है ना, तो यहाँ पे लिखते जाइए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, हो गया। फिर यहाँ पे एफ है, एफ का क्या है? एफ का देखिए यहाँ पे एफ का 0 है, यहाँ पे भी एफ का 0, यहाँ पे भी एफ का 0 ना। यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन हमारा मिल गया। यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे देखिए 1700 ना, फिर यहाँ पे देखिए 1710, तो 1700, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा सही निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लोगे ना, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में सॉल्व करने लायक हो जाएगा ना। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगले में बोल रहा है कि निम्न में कौन 6 4 8 9 1 2 5 2 का संकेत है ना। क्या बोला कि ये जो इसका संकेत कौन सा है ये हमको बताना है ना।
तो सबसे पहले देखिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यही 3 शर्तों को फॉलो कराएंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है तो उस अंक का संकेत x होगा। तो हम यहाँ पे देखें कोई संख्या विषम अंक से शुरू ही है, यहाँ पे देखिए ये सम अंक से शुरू है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आप पहला शर्त तो इसमें फॉलो कर नहीं रहा तो हम इसे फॉलो कराएंगे नहीं। और यहाँ पे देखिए जो दूसरा शर्त है वह है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम होगा तब उस अंतिम अंक का संकेत y होगा ना। बोल क्या रहा है कि अगर कोई संख्या होगा उसका अंतिम अंक सम होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका अंतिम अंक सम है तो इसका संकेत क्या हो जाएगा, इसका संकेत y हो जाएगा, y हो जाएगा ना। अब देखिए जो तीसरा कंडीशन है वो क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि यदि 4 या 9 किसी संख्या के शुरू या अंत में से कहीं भी नहीं आता हो तब 4 और 9 का संकेत z होगा ना। बोला कि अगर कोई संख्या जो है यदि 4 या 9 किसी संख्या के शुरू या अंत कहीं पे भी नहीं आएगा तो क्या होगा, z होगा ना, शुरू और अंत में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ना ही शुरू में 4 और 9 आया है, ना ही अंत में आया है, और बीच में जहाँ भी आया वहाँ पे हम z बना लेंगे। इतना आपको समझ में आया। हमने ये जो 3 ठो शर्त दिए थे सबको हमने फॉलो करा लिया। अब हम इस चार्ट के माध्यम से इनको पूरा करेंगे और ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और उसे हम सही करके निकल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अगर आप यहीं से भी काटना चाहो तो काट सकते हो। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे z आया, तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे z है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आई है, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे आई है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी हमने दूसरा 2 ठो ऑप्शन बचा रखा और 2 ऑप्शन काट दिया, मात्र ऐसे ही ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम चार्ट के माध्यम से देखें कि 6 का क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो कि 6 का जो है वो C लिखा गया है, तो हम यहाँ पे 6 के स्थान पे C लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 8 है, तो 8 का देखिए क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे 8 का लिखा गया है E, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 के स्थान पे E लिख देंगे, यानी CZEZ ना, CZEZ। फिर यहाँ पे CZEG, यानी ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ अच्छी तरह से आ रहा है ना समझ में। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा है ना, हाँ ठीक है आ रहा है ना। अगला देखिए, अगला है निम्न में से कौन 1 2 3 4 9 6 8 8 का संकेत है ना। बोला कि कौन है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शर्त दिया था, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपके, देखिए यहाँ पे मैंने शुरू में ही लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 3 से 5 ना, यानी कि ये जो रूल और ये जो शर्त है ये सब क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 तक हमको लगाना है ना। तो जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो 3 शर्तें हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, उन्हें लागू करेंगे। जो फॉलो होगा उसे हम फॉलो कराएंगे और जो फॉलो नहीं होगा उसे हम फॉलो नहीं कराएंगे ना। फिर उसके बाद हम जो बाकी के अल्फ़ाबेट बचेंगे या जो अंक बचेंगे उसे हम इस डब्बे के माध्यम से उस अंक का संकेत लिखेंगे या अक्षर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है और फिर उस ऑप्शन को सही कर देंगे ना। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, शर्त को फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है तो उस अंक का संकेत x होगा ना। तो यहाँ पे देखिए वो संख्या किस अंक से शुरू है, तो देखिए यहाँ पे विषम अंक से शुरू है, यानी इसे हम x लिखेंगे। ठीक है, और ऑप्शन काटिए, यहाँ पे देखिए x से स्टार्ट नहीं है, ये भी x से स्टार्ट नहीं है, यानी हमने 2 ऑप्शन को काट डाला ना। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा है शर्त, वो क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम होगा तब उस अंतिम अंक का संकेत y होगा ना। बोला क्या कि अगर कोई संख्या का अंतिम अंक सम होगा तो उसका संकेत हम y लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सम है तो हम इसे y लिखेंगे ना। और यहाँ पे देखिए बी वाले ऑप्शन में लास्ट में y नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए लास्ट में y है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को काट के बहुत ही फास्ट टाइम में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो आशा है कि मेरे द्वारा समझाया गया यह क्वेश्चन आपको अच्छे से आया होगा। आइए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में
अपडेट को FRWCRY लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BLENDY को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और बोला क्या है, बोला है अपडेट को उसने क्या लिखा है, अपडेट को ये लिखा है। अब अपडेट को ये लिखा है, मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वो जिस प्रकार लिखा है उस प्रकार लिख लेंगे हम, जैसे ऐसे करेंगे। और इसके बाद अपडेट को क्या लिखा है, लिखा है FRWCRY, यही लिखा है ना। अब हम अपने क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे 21, यहाँ पे 16, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। इनका प्लेस वैल्यू यही होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 23 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे 18 होगा, फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा। यही होगा इनका प्लेस वैल्यू। अब हम अपने आइडिया को पकड़ने का प्रयास करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आइडिया लगाया है क्वेश्चन ने, यही हमको पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए हमको एक आइडिया मिला। वो आइडिया क्या मिला, यहाँ पे अगर हम 21 से 6 जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी ये वाला आइडिया हमारा फेल हो जाएगा। अगर हम तिरछे क्रम में जाएं 21 से 18 तो हमारा क्या है 3 माइनस है ना। लेकिन अगर हम 16 से 6 जाएं तो 3 माइनस नहीं हो रहा है, यानी ये भी रूल फेल हो जा रहा है। अगर हम 21 से 23 जाएँ तो +2 हो रहा है ना। और अगर हम D से यानी 4 से 6 जाएँ तो भी +2 हो रहा है। हाँ, आइडिया हमारा पकड़ गया है ना। हमने पकड़ लिया एक क्वेश्चन ने कौन सा आइडिया लगाया है। इसने किया क्या है, यहाँ से +2 किया है और यहाँ से +2 किया है और यहाँ से +2 किया है, यानी क्या किया है +2 किया है इसमें ना। किस प्रकार किया, यहाँ पे देखिए 21 में अगर हम +2 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 4 में +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 16 में +2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। हमने क्वेश्चन के आइडिया को पकड़ लिया। अब देखते हैं क्या ये वाला इसमें भी काम कर रहा है, इसमें कौन सा आइडिया लगाया है ना। यहाँ पे A से Y गया, A से Y जाने में क्या हुआ है, A से Y अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए A को हम 27 बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि A को हम 27 किस प्रकार बोल सकते हैं, कि अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, अगर हम ऐसे गए यहाँ पे Z है, यहाँ पे 26 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे 27, यही होगा ना, यही क्रम जाएगा। फिर 28, 29 ना, A को 27 बोल सकते हैं, यानी कि 27 में से यहाँ पे 25 आया, यानी -2 कर रखा है, -2 कर रखा है। हम चेक करते हैं यहाँ से क्या किया है उसने। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे भी -2 कर किया है उसने ना। यहाँ पे 20, यहाँ पे 18, फिर -2 किया, यहाँ पे क्या किया है उसने -2 किया है। यानी कि हमारा 6 डिजिट के अल्फ़ाबेट में 3 डिजिट में वो +2 कर रखा है और 3 डिजिट में वो क्या किया है -2 कर रखा है। इस प्रकार से उसने टेक्निक लगाया है और इसको इसमें चेंज किया है। हमने आइडिया को पकड़ लिया। अब इसी आइडिया के माध्यम से हम इसे चेंज करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, BLENDY, यही है। और फिर यहाँ पे इसको हमको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना। और इसका क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यही ना सिस्टम इसमें लगा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, +2 करेंगे और यहाँ पे -2 करेंगे। यह क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले +2 हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है -2 हुआ है ना। फिर यहाँ पे देखिए B का होता है 2, और 2 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा। और 4 का प्लेस वैल्यू किसका होता है, D का होता है, यहाँ पे D हो जाएगा ना। फिर इसके बाद यहाँ पे E है और E का प्लेस वैल्यू होता है 5, और 5 में 2 अगर हम ऐड करें तो 7 हो जाएगा। और 7 नंबर पे आपका क्या होता है, G होता है ना। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को काट लें, ऑप्शन को काट के हम क्वेश्चन को करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले G आया है, यानी कि हम यहाँ पे देखें तो ये H कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा, 2 ऑप्शन बचेगा ना। फिर इसके बाद देखिए L है, L का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 12 होता है। और 12 में हमें 2 ऐड करना है तो 14 होगा, और 14 पे ये N होता है। ठीक है, इतना तो हम कर लिए। अब इस वाले में -2 हमको करना है, तो N का क्या है 14 है, और 14 में जब हम -2 करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 नंबर पे आपका क्या होता है, L होता है ना। फिर यहाँ पे Y का हम यहाँ पे करेंगे -2, तो Y का होता है 25, और 25 में अगर हम 2 माइनस करेंगे 23 हो जाएगा। और 23 पे क्या होता है, W होता है, W होता है कि नहीं, W होता है ना। फिर यहाँ पे है D,
और डी का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 4 होता है। और 4 में अगर हम -2 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी WBL। हम देखते हैं किस ऑप्शन में लास्ट में WBL है, तो ऑप्शन नंबर सी में है वो, और ऑप्शन नंबर 1 भी रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन के आंसर को निकालेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में हाउ ओल्ड आर यू को ये लिखा जाएगा और इसको ये लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में ही क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। तो मैंने बोला कि अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आप ऐसे इसे लिखोगे, हाउ आर, फिर क्या लिखा गया है, यू ना। हाउ ओल्ड आर यू क्या लिखा गया है, लिखा गया है हाउ ओल्ड आर यू, और उसने इसको किस प्रकार लिखा है, 9734 लिखा है। और क्या लिखा है, उसने लिखा है ही इज गोल्ड, ही इज ओल्ड लिखा है, ओल्ड ना। और उसको उसने क्या किया है, 275 कर रखा है, यही किया है। और हमसे पूछ रहा है कि बताओ हमको ही का क्या हम लिखेंगे ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिखना और फिर चेक करना कॉमन क्या हमको मिल रहा है ना। फिर देखो कि इसमें और इसमें हमको एक कॉमन मिल रहा है, वो मिल रहा है ओल्ड, ओल्ड मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें जो कॉमन मिलेगा डायरेक्ट इसमें देखना कि क्या कॉमन मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो जो कॉमन मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 7, यानी हमको आइडिया मिला कि जो ओल्ड है उसे क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है, ये आइडिया हमको मिला ना। लेकिन एक बात और है, फिर इसके बाद देखिए वो कौन सी बात है, अभी आपको समझ में आएगा ना। यहाँ पे देखिए और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, हाउ आर यू, फिर यहाँ पे नहीं है ना। लेकिन हमसे पूछा है क्या, ही का पूछा है, और यहाँ पे ही कहीं कॉमन मिला ही नहीं कि हम ही का निकालें ना। तो हम एक तरह से अगर ही का निकालना चाहे कि ही का क्या होगा, तो ही का या तो 2 होगा या तो 5 होगा ना। ये 7 नहीं होगा क्योंकि ओल्ड 7 का हो गया, और ही का या तो 2 या तो 5 होगा, या इज का भी या तो 2 या तो 5 होगा, दोनों में से एक होगा। यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट, यहाँ पे भी 2 अल्फ़ाबेट हैं, एक इसका होगा एक इसका होगा, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा इसका होगा और कौन सा इसका होगा। तो हम एक तरह से बोल सकते कि नहीं, ही का या तो 2 होगा या तो 5 होगा। या का मतलब क्या है कि इन्हीं में से एक ही होगा ना। तो ही को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं या तो 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीएटी जू सीम से आशय है ईट गुड मैंगोज, और पुरुष सीम टीम का आशय है मैंगोज आर स्वीट, इसको हम लिखते हैं डायरेक्ट ना। क्या लिखा गया है, पीएटी जू, फिर यहाँ पे सीम, ठीक है, ये आई है ना। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है ईट गुड मैंगोज, MANGOUS ना, यही है मैंगोज। और फिर क्या लिखा गया है, PUS सिम, और क्या लिखा गया है, टीम। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है मैंगोज MANGOES एंड स्वीट्स, यही इसको लिखा गया है ना। और फिर क्या लिखा गया है, टीम जू किट, क्या लिखा है, टीम जू किट। और इसको उसने क्या लिखा है, परचेज PURCHASE, परचेज गुड स्वीट, यही लिखा गया है ना। और हमसे बोल क्या रहे, बोल रहा है कि तो बताएं गुड किस शब्द का अर्थ है, हमको गुड के बारे में बताना है ना। तो पहले हमने बोला ऐसे लिखना और फिर चेक करना कॉमन क्या है। और सबसे मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, गुड पे रहेगा, क्योंकि हमको गुड के बारे में ही बताना है ना। तो यहाँ पे हम इस वाले में चेक करते हैं, पहले लाइन में और लास्ट वाले लाइन में हमको गुड लिखा मिल गया ना। और अगर इसमें लिखा गया है, इसमें कॉमन मिला हमको, तो हम चेक करेंगे इस वाले में कौन सा शब्द हमको कॉमन मिल रहा है ना।
यहाँ पे देखिए वो भी किसमें, जिसमें ये मिला है उसी में हम इसमें चेक करेंगे ना। यहाँ पे पहले और तीसरे में मिला है तो यहाँ पे भी हम पहले और तीसरे में ही देखेंगे, न कि दूसरे में ना। तो यहाँ पे देखिए पहले में PAT लिखा है, इसमें है क्या, नहीं है। जू है, इसमें जू है, यानी यहाँ पे हमको कॉमन मिला ना। यानी कि गुड का जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, जो गुड का कोडिंग किया गया है वो जू किया गया है, या जो जू का किया गया है वो गुड का ना। तो इस प्रकार से हमको तो गुड का ही मालूम करना था, बाकी सबको निकालने से कोई मतलब तो है नहीं ना, टाइम वेस्ट होगा हमारा ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही निकल के आ जाएगा, गुड का जू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को टैकल करेंगे और एक आसान माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि किसी सांकेतिक भाषा में बस को ACTVRT लिखा जाता है, तो बताइए कि उसी भाषा में कार को क्या लिखा जाएगा ना। उसने क्या किया है, उसने यह जो बस है BUS, पहले ऐसे मैंने बोला था लिखने के लिए, और उसने क्या किया है, उसको लिखा है ACTVRT, यही लिखा है ना बस को। कौन सा आइडिया लगाया है, यहाँ पे देखिए 3 अल्फ़ाबेट को 6 अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर रखा है, कन्वर्ट तो किया है, और यहाँ पे देखिए कुछ और ही अल्फ़ाबेट लिखा है, यहाँ पे BUS है तो यहाँ पे ACTVRT है। आइडिया कौन सा लगाया है, वही आइडिया हमको पकड़ना है। तो हम आइडिया को पकड़ने का प्रयास करेंगे ना, पकड़ लेंगे तो फिर हम इसका तो कार, यहाँ पे कार का पूछा है, यहाँ पे CAR होगा ना, इसका पूछा है, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आइडिया मिला हमको, कौन सा आइडिया मिला है, देखो कि इसने किया क्या होगा, कि होगा नहीं है, इसने क्या किया, इसने देखिए यहाँ पे A है और बीच में B होगा फिर C, यानी कि उसने ये जो B है इसके इधर वाले के और इधर वाले के अल्फ़ाबेट को लिख रखा है ना। और इसमें भी वही चेक कर लो, यहाँ पे T है और यहाँ पे अगर U का हम इधर का देखें T हो जाएगा, और इधर का देखें तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो देखिए TB, यानी कि बीच में ये जो U है यहाँ पे बीच में आ सकता है ना। फिर वही कंडीशन यहाँ पे S का भी किया है ना, किया है कि नहीं। उसने किया क्या है, उसने किया है कि ये जो बस का B लिखा है उसके पहले वाले अल्फ़ाबेट को और बाद वाले अल्फ़ाबेट को यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार U के भी पहले वाले अल्फ़ाबेट को और बाद वाले अल्फ़ाबेट को यहाँ पे लिखा है, और उसी प्रकार S के पहले वाले अल्फ़ाबेट को और बाद वाले अल्फ़ाबेट को लिखा है। इस प्रकार से उसने किया है, उसके आइडिया को हमने पकड़ लिया। अब आइडिया को पकड़ लिया तो फिर हम क्वेश्चन को तो यूं ही सॉल्व कर जाएंगे ना। तो यहाँ पे हमको अगर कार का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हम C के इधर वाले को लिखेंगे और इधर वाले को, यानी कि C के पहले वाले को और D के बाद वाले, अरे C के बाद वाले को। C के पहले क्या आएगा, B आएगा ना, और बाद में क्या आएगा, D आएगा, यही होगा। और A के पहले क्या आएगा, A के पहले Z आएगा ना। ठीक है, ये वाला आप इसे आप पकड़ पा रहे हो ना, हाँ A के पहले Z ही आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, A के बाद क्या आएगा, B आएगा, यही होगा। और R के पहले क्या आएगा, Q आएगा, और R के बाद क्या आएगा, R के बाद क्या आएगा बताओ हमको, S आएगा। ठीक है, तो आप जो कार का कोडिंग निकल के आएगा वो निकल के आएगा BDZBQS, यह R का कोडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया ना, अच्छे तरीके से आ रहा है ना आपको समझ में क्वेश्चन सब ना। तो ये सब आजकल के ट्रेंडिंग के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना। फिर इसके बाद देखिए है कि किसी सांकेतिक भाषा में एकेडमिक को DERL लिखा जाता है, तो बताइए कि उसी भाषा में केमिकल को क्या लिखा जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है ना। सबसे पहले आप क्या करो, ऐसे लिखो ACADEMIC ना, और इसको उसने लिखा क्या है, इसने इसको लिखा है DERL, यही लिखा है ना। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 3 लिखा था, 3 से उसने इसमें चेंज किया, और इस वाले में क्या किया है, इसमें इतना बड़ा लिख के उसको छोटा बना के लिख दिया है, यही किया है उसने ना, किया है। अब हमको फिर आइडिया पकड़ना है, कौन सा आइडिया, अगर हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में किया अगर वो वाला आइडिया इसमें ट्राई करें, देखें वो वाला आइडिया शायद काम कर जाए ना। तो यहाँ पे देखिए A के बाद बीच में B आएगा, B के बाद C आएगा ना, यहाँ पे B तो लिखा नहीं गया है। अगर हम D को लेकर चेक करें तो D के
पहले आएगा सी और डी के बाद आएगा ई, तो वो भी नहीं है यहाँ पे, यानी इसने कोई और नया आइडिया लगाया है। अब कौन सा आइडिया लगाया है वही हमको पकड़ना है ना। यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले हम इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ना। प्लेस वैल्यू वाला आइडिया हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 होगा इनका, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 13, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये उनका इनका प्लेस वैल्यू होगा ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा आइडिया इसने लगाया है इसमें ना। तो इसने कौन सा आइडिया लगा है, हमको आइडिया मिल गया। देखिए, अगर हम इनको 1 और 3 को ऐड करें तो 4 होगा, और 4 का डी लिखा जाए ना। डी का क्या होता है 4 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है और एल का 12 होता है। यही इनका प्लेस वैल्यू होता है। तो हमको जो आइडिया मिला वो देखिए आइडिया काम कर गया। उसने क्या किया है कि उसने शुरू के ना 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा यानी दो अल्फ़ाबेट को क्या किया है उसने ऐड करके उनके प्लेस वैल्यू को लिखा है ना। यहाँ पे देखिए 1 3 को ऐड करेंगे 4 होगा, और 4 का क्या होगा डी होगा, और यहाँ पे ऐड करो 1 और 4 को 5 होगा, और 5 पे ई होता है। और यहाँ पे देखिए 5 और 13 को अगर आप ऐड करोगे यानी 13 को, तो हो जाएगा 18, और यहाँ पे 18 का 18 आर हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे 9 और 3 को ऐड करोगे 12 होगा, 12 पे आपका एल है ना। उसने क्या किया है, उसने दो अल्फ़ाबेट को क्या किया है ऐड किया है और उसको ऐसा बनाया है। हमने टेक्निक पकड़ लिया इसका। ये जो आइडिया लगा कि हमको उल्लू बनाने का प्रयास कर रहा था, क्वेश्चन में बझाने का प्रयास कर रहा था, हमने उनके क्वेश्चन में हम लोग फंसे ही नहीं ना। हम लोगों ने आइडिया पकड़ रखा, और उस आइडिया के माध्यम से अब हम इसका CHEMICAL का निकाल जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, दो अल्फ़ाबेट को यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, और उनका जो प्लेस वैल्यू आएगा वही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सी का क्या होगा 3 प्लेस वैल्यू होगा। सी का यहाँ पे हम अगर लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं ना। यहाँ पे हमने इसको बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं गाजी गुजा कर दिए ना। गाजी गुजा मतलब एकदम इसको अथवा कर दिए हैं। मैं आपको इसका भी एक माध्यम बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से इन सभी क्वेश्चन को पाओगे, जिसे मैं लास्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और हमारे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए और उन्हें करने का प्रयास कीजिए ना। ठीक है, अब देखिए 3 सी का होगा 3, एच का होगा 8, और ई का होगा 5, एम का होगा 13, फिर यहाँ पे आई का होगा 9, और यहाँ पे सी का होगा 3, और ए का होगा 1, और एल का होगा 12। यही होगा इनका प्लेस वैल्यू ना। और शुरू के क्या कर रहा है वो दो अल्फ़ाबेट को ऐड कर रहा है ना। इनको ऐड करो तो यहाँ पे हो जाएगा 11, और 11 3 8 कितना होगा 11 ही होगा ना। 11 होगा, और 11 पे क्या आएगा आपका के आएगा। फिर यहाँ पे 18 होगा, 18 पे क्या होता है 18 पे आपका आर आएगा। फिर 9 3 12 होगा, 12 पे एल होगा। फिर 1 12 होगा 13, और 13 पे आपका एम होगा। यानी कि यही निकल के आ जाएगा। केमिकल को हम KRLM के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में 4 5 1 3 का अर्थ CU इन कोलकाता। फिर ना इसे हम ऐसे लिखते हैं, पहले पढ़ने से अच्छा डायरेक्ट हम इसे लिख ही लें। 4 5 1 3 को उसने क्या लिखा है CU इन कोलकाता। ठीक है, ये कैपिटल होगा। फिर यहाँ पे 8 3 5 को क्या लिखा है नॉट इज कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो इसको। फिर 168 को क्या लिखा है 168 को क्या लिखा है वाई नॉट सी। यही लिखा है ना। यहाँ पे देखिए यही लिखा है। फिर क्या करना है हमको करना क्या है, तो निम्नलिखित में से किसका संकेत 1 है। हमको पता करना है कि जो 1 है उसका कोडिंग क्या होगा ना। तो हमको जो पूछा लास्ट में सबसे मेन फोकस उसी पे करना है। तो सबसे पहले हम 1 को ही खोजेंगे। यहाँ पे देखिए पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में 1 है। यानी कि हमको मिला जो 1 कॉमन है वो पहले वाले लाइन में है और तीसरे वाले लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले में भी पहले वाले लाइन में खोजेंगे और तीसरे वाले लाइन में खोजेंगे। कि क्या खोजेंगे
कि कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन मिल रहा है हमको ना। तो यहाँ पे देखिए सी लिखा है, सी इसमें है क्या, नहीं, हाँ है, यहाँ पे सी तो कॉमन मिला हमको ना। अब हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि कोई और भी अल्फ़ाबेट कॉमन मिले ना। यहाँ पे यू है, यू इसमें है नहीं, इन भी नहीं है, कोलकाता भी नहीं है ना। तो इस वाले में 1 कॉमन मिला और इस वाले में सी कॉमन मिला। इसका मतलब कि 1 जो है वो किस में लिखा गया है, सी में लिखा गया है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही निकल के आ जाएगा। आया आपको यह क्वेश्चन समझ में ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैंने आपको बताया कि ये मेरा कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्लास था, और अब हम अगले कल से, यानी कल से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसे इस कोडिंग डिकोडिंग के जैसा ही एक बेहतरीन तरह से आसान माध्यम में, सरल शब्दों में, और एकदम जो सबसे आसान माध्यम उस माध्यम से पढ़ेंगे और बेसिक टू एडवांस जाएंगे, जिस प्रकार से हमने कोडिंग डिकोडिंग में गया था ना। और लेकिन एक बात मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट में कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो वो बताने वाला मैं ये हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चन को का अगर आप पीडीएफ चाहिए, इनका हैंड रिटेन पीडीएफ आपको चाहिए, तो फिर आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको इनका पूरा हैंड रिटेन पीडीएफ आपको मिलने वाला है ना। और वो भी टोटल फ्री, आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन टोटल फ्री क्लासेज कराई जाएंगी और हैंड रिटेन नोट भी आपको टोटल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। इनका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप जाके ज़रूर उन टेलीग्राम में जुड़कर उन्हें ले लेना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही।